पूजा समिति महान पर्व दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं एवं स्वागत है। प्रिय भक्तों, देवताओं और असुरों में प्रारंभ से ही युद्ध चला आ रहा है। दानव अत्याचारी और अहंकारी थे और दानव राज महिषासुर के संरक्षण में सभी राक्षस चारों ओर आतंक फैला रहे थे। महिषासुर अमृतत्व प्राप्त कर सारे ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता था और इसीलिए उसने भगवान ब्रह्मा जी को अपने कठिन तप से प्रसन्न कर अमृतत्व का वरदान प्राप्त करना चाहा। उसके बाद क्या होता है, आइए इस रोमांचक झांकी में देखें, जिसमें आदि शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के 9 रूपों को अपनी मेहनत और कला से प्रस्तुत कर रहे हैं अकबरपुर नवादा के मशहूर मूर्तिकार पप्पू पाल। आइए हम आपको उस स्थल पर ले चलते हैं जहां दानव राज महिषासुर कठिन तप में लीन है। से बाहर आओ महिषासुर। तुम जैसे महायोद्धा दानवराज को तप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक दानव होने के नाते क्या मुझे तप करने का अधिकार नहीं रखते हो? यह तो बहुत ही हर्ष की बात है कि एक दानव देवता की पूजा कर रहा है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। तो जो मैं मांगू क्या आप दे सकेंगे? अवश्य। तो हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न है तो मुझे अमृत को वरदान दे दीजिए। अमृत? यह असंभव है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। कोई और वर मांगो। तो ठीक है, ठीक है, मुझे यह वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी नर, चाहे वो देव हो या दानव, मुझे मार न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहते हैं कि दानव मूर्ख होते हैं, पर आज मैंने ब्रह्मा जी को ही छल लिया। ब्रह्मदेव, जाने अनजाने आपने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। अब मैं अमर हूँ, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अब मैं सारे ब्रह्मांड में दानवों का राज स्थापित करूंगा। देवलोक, पाताल लोक और धरती का मालिक दानवराज महिषासुर होगा। दानवराज महिषासुर। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महादेव
नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। बंद करो ये पूजा पाठ। हम असुरों के राज में देवी देवताओं की पूजा। हे दानवराज, पूजा तो देवताओं की ही की जाती है। अब यह नहीं होगा। आज सारे संसार में हम असुरों का राज है, दानवों का राज है। अब यहाँ पूजा देवताओं की नहीं, हमारी होगी, हमारी। हमसे डर कर बाहर होगी। मैं भी तुम सबों को मौत के घाट उतारता हूँ, मौत के घाट। देवी पार्वती, आप इतनी भयभीत अवस्था में क्या बात है? हे स्वामी, सुन रहे हैं ये चीख पुकार, ये हाहाकार, यह सब ऋषि मुनियों हमारे भक्तों की चीख पुकार है। ब्रह्मा जी के वरदान के पद में चूर दानवराज महिषासुर पूरे ब्रह्मांड में अपने आतंक का तांडव मचा रहा है। अब वह देवलोक की ओर आक्रमण करने आ रहा है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ देवी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह स्वतः फूट जाता है। महिषासुर का यह अहंकार उसे मृत्यु के मुख की ओर धकेल रहा है। पर उसकी मृत्यु कैसे संभव है? उसे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि उसे संसार में कोई भी नर, दानव, देवता या पशु नहीं मार सकता। पर एक नारी तो उसे मार ही सकती है। पर वह नारी है कौन? तुम देवी पार्वती, तुम स्वयं को पहचानो। तुम आदि शक्ति हो और सारी शक्तियां तुम्हारे वश में है, पर तुम्हें इसका भास नहीं है। तभी तो तुम दानवराज महिषासुर की हुंकार से भयभीत हो रही हो। देवी, तुम अपने भीतर छिपी हुई आदि शक्ति के स्वरूप को जागृत करो और अपनी सारी शक्तियों को पुकार। सुना है, सभी देवियों की शक्तियों से एक नारी का अवतरण हुआ है, मेरा बचाने के लिए। नारी और मुझे मारेगी। मैं महिषासुर सर्वशक्तिमान महामायावी हूँ। धरा पाताल को तो मैं जीत चुका, अब स्वर्ग की बारी है, देवलोक की बारी है। स्वर्ग पर जीत कर मैं त्रिलोकपति कहलाऊंगा। त्रिलोकपति।
किधर से आई? जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। जी क्यों छिप कर बातें कर रही हो? सामने आओ, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूँ। सामने आओ। अति सुंदर, मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर। पर यह विचित्र वेशभूषा, हाथों में अस्त्र, हे देवी तुम कौन हो? मैं शक्ति की देवी दुर्गा हूँ और तेरा वध करने अवतरित हुई हूँ। मेरा वध और इन कोमल हाथों से? दुर्गा, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मुझे ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष जाति का जीव, दानव, पशु और मानव मार नहीं सकता। मैं अमर हूँ, अमर। आज मैं जान गई कि शरीर विशाल होने से बुद्धि विशाल नहीं होती। तुम दानव वैसे ही बुद्धिहीन होते हो, अपने ही बल के अहंकार में फूले रहते हो। हमारा उपहास करने का तात्पर्य? यह उपहास नहीं, सत्य है। मूर्ख महिषासुर, भले ही तुम्हें कोई पुरुष मार न सके, पर एक नारी तो मार ही सकती है। और आज वह नारी तुम्हारे सामने मृत्यु बनकर खड़ी है, दुर्गा के रूप में। दुर्गा? हे सुंदरी, मृत्यु जैसे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते। तुम गुमरानी और हाथों में अस्त्र तुम्हारे चंद्रमा जैसे मुख को कलंकित कर रहे हैं। बिल्कुल ये अस्त्र उठा लो वरमाला और मुझसे विवाह कर लो। विवाह? और तुझसे? क्यों? मुझसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई और शक्तिशाली है क्या? कोई महायोद्धा, महामानवी है क्या? मत भूलो, यह प्रस्ताव किसी साधारण दानव ने नहीं, दानवराज महिषासुर ने दिया है। महामायावी महिषासुर ने। मेरी दिव्य शक्ति तेरी सारी माया शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। इतना अहंकार है अपनी दिव्य शक्ति पर? तो ठीक है, यदि तुम मुझसे युद्ध करके इतनी बेचैन हो तो एक नारी का प्रथम प्रहार मैं नहीं करूंगा। तुम करो। ठीक है, ले झेल मेरा प्रहार। मैंने कहा था ना दुर्गा कि मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, अमर। मेरे इस दिव्यास्त्र से तेरी यह अहंकारी हंसी सदा के लिए बंद हो जाएगी।